हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 18वां दिन यानी 18th डे। और आज इस वीडियो में हम कुछ और प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में जानेंगे, यानी हम कुछ मिसलेनियस वाक्यों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्रश्नवाचक रचना को दोहराइए। अब व्हाट, वेयर आदि शब्दों के साथ इज, आर, एम, वॉज, व, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड आदि क्रियाओं को भी दोहरा लीजिए। इन क्रियाओं के प्रयोग से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। यह बात आप पीछे भी देख चुके हैं, अब फिर से दोहराइए। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा कि हम व्हाट, वेयर, हाउ इन सब वर्ड्स का यूज करके वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं, और साथ ही हमने पिछली वीडियोस में इज, आर, हैज, व्हाट, विल, शैल, वुड इन सब क्रियाओं को भी हमने देखा कि इनका वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में एक तरीके से रिवाइज करेंगे, हम दोहराएंगे कि हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या सीखा। तो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, काफी सारे सेंटेंसेस है और ये पूरे मिक्स्ड है, यानी व्हाट से भी शुरू होने वाले क्वेश्चन है, शुड से भी शुरू होने वाले क्वेश्चन है, व्हाट, डिड, आर, मे, इज इन सारे वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य यानी क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला है व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ। फिर है हैड यू आस्क्ड फॉर मी। तो यहाँ पे आप देखो ये जो प्रश्न है ये हैड से शुरू हो रहा है, ये व्हाट, वेयर, हु, whom इन सब से शुरू नहीं हो रहा है। और ये हैड से, मे से, आर से, ये ऐसे वर्ड्स से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो को जा करके देख लें, समझ लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो में सारा रिवीजन करें। फिर नेक्स्ट है मे आई गो, यानी मैं जाऊं। मे आई अकम्पनी यू, क्या मैं भी चलूं। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। शुड आई ब्रिंग इट, मैं लाऊं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड या डिड यू अंडरस्टूड। तो डिड यू अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझे, यानी अगर हम किसी को कुछ समझा रहे हैं फिर हम उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें समझ में आया, तो उसको हम बोलेंगे डिड यू अंडरस्टैंड। फिर है व्हाट डू यू मीन, यानी क्या मतलब। इज द बॉस इन, क्या बॉस अंदर है। हु इज इट, कौन है। व्हाट्स द मैटर, क्या है। वेयर इज दिनेश, दिनेश कहाँ है। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। डू वी बिगिन और शैल वी बिगिन, शुरू करें। विल यू डू वन थिंग, एक काम करोगे। इज इट अ हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है। डू यू नो, तुम्हें मालूम है। वोंट यू गो, तुम जाओगे नहीं। व्हाट्स द ट्रबल, क्या गड़बड़ है। आर यू एंग्री, क्या आप नाराज हैं। हाउ इज द फैमिली, बाल बच्चे अच्छे हैं ना। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी क्या सेवा करूं। वेयर आर वी नाउ, हम अब कहाँ पर हैं। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे तकलीफ की यहाँ, यानी यहाँ तुम आए तो क्यों आए हो, यानी क्या काम से आए हो। तो हम बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। हैज ही गॉट अ कार, क्या उसके पास कार है। हैव यू एनी बिजनेस विथ मी, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। फिर है हुज कमिंग। हुज कमिंग का मतलब कौन आ रहा है। तो कमिंग है, कमिंग जैसे कि आपको पता है ये कंटिन्यूएशन वाला वर्ब है, तो कमिंग का मतलब होता है आ रहा है। तो हुज कमिंग का मतलब हो गया कौन आ रहा है। व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर। मेन्यू का मतलब होता है जब हम भोजन में खाते हैं तो हमें, कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप कभी किसी होटल में गए होगे तो वहां पे हमें मेन्यू कार्ड मिलता है जिसमें क्या क्या व्यंजन उपलब्ध है उसकी सारी लिस्ट होती है, तो उसे मेन्यू बोलते हैं। तो व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर का मतलब होता है कि आज रात भोजन में क्या क्या है। तो जब हम घर में बोलते हैं व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर पे भी मेन्यू कार्ड मांग रहे हैं, इसका मतलब होता है कि हम पूछ रहे हैं कि आज डिनर में क्या क्या बना है। फिर है हुज टेलीफोन नंबर इज दिस, यह किसका टेलीफोन नंबर है। वेयर शैल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे। हाउ हैव यू कम बैक, तुम वापस कैसे आ गए। वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज, तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया। हाउ इज योर मदर नाउ, तुम्हारी माँ अब कैसी है। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। विच इज द बेस्ट होटल हियर, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है। हुज दिस, यह कौन है। वेर इज वगीश, वगीश कहाँ है। व्हाट्स द न्यूज, क्या खबर है। When shall we meet again, तो अब फिर कब भेंट होगी। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो हम मिलके जब हम वापस जाने लगते हैं तो हम बात करते हैं आपस में कि अब हम कब मिलेंगे, तो उसको हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में। When shall we meet again। How old are you, तुम्हारी उम्र क्या है या आपकी उम्र क्या है। How much did this
कोट कॉस्ट यू, यानी तुम्हें इस कोट में कितना खर्च पड़ा, यानी तुमने ये कोट कितने में लिया। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, तुम यहाँ पे कब से हो। तो हैव यू बीन हियर का मतलब होता है यहाँ पे तुम कब से, यानी ये अभी हो चुका है, वो यहाँ पे आ चुका है लेकिन वो अभी भी वहीं पे है। जब हम उससे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पे कब से हो, यानी वो उस टाइम भी वहीं पे खड़ा है, तो हम बोलते हैं फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर। अगर वो वहां से चला गया होता तो हम उससे पूछते हैं फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन देयर। अब क्योंकि वो अभी भी खड़ा है और वो पहले ही आया हुआ है तो हम बोलेंगे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। फिर है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा। वाई डू यू ट्रबल योरसेल्फ, आप क्यों तकलीफ करते हैं। वाई इज द रोड क्लोज्ड, सड़क बंद क्यों है। वॉट मूवी इज ऑन टूडे, आज कौन सी पिक्चर लगी है। वट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। वाई आर यू सो सीरियस, आप इतने गंभीर क्यों हैं। वट शुड आई वेयर इन द पार्टी टूनाइट, आज रात में पार्टी में क्या पहनूं। वेयर शुड आई कॉन्टेक्ट यू, मैं तुम्हें कहाँ संपर्क करूं। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई परेशानी है। आर यू गोइंग टू बी लेट टूनाइट, क्या आज आप देर से आएंगे। मे आई हैव अ डांस विथ यू, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप हमारे साथ बैठेंगे। वॉट शुड आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए। वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस विल सूट मी बेटर, इन दोनों ड्रेसेस में से मुझ पे क्या अच्छी लगेगी। वेयर शुड आई लुक फॉर हिम, लुक फॉर का मतलब ढूंढना, तो उसका मतलब हो गया मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए। वट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। डू यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या आप उसे पहचानते हैं। तो ये हो गए कुछ कॉमनली यूज होने वाले सेंटेंसेस, मतलब जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, हमने वो सारे सेंटेंसेस अभी तक देखे। अब यहाँ पे आपको कुछ याद रखने के लिए बातें दी गई हैं। तो आपने देखा कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट आदि यदि वाक्य के आरंभ में आए तो प्रश्न सूचक वाक्य बनते हैं और बीच में यानी सब्जेक्ट के बाद आए तो साधारण वाक्य बनते हैं। यानी कि ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जैसे इज है, एम है, विल है, हैड है, वुड है, अगर ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस के अगर शुरुआत में आते हैं, अगर ये किसी भी सेंटेंस के पहला वर्ड बनते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर ये सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, दे, देम, वी, अगर ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं तो ये साधारण वाक्य बनते हैं। जैसे एम आई अ फूल, यानी क्या मैं बुद्धू हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ। तो अब यहाँ एम क्योंकि सबसे पहले लगा है तो ये एक क्वेश्चन बन गया, ये एक प्रश्नवाचक सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट में आप देखो आई एम नॉट अ फूल, ये आई के बाद लगा है एम, तो ये एक साधारण वाक्य है, यानी मैं मूर्ख नहीं हूँ। फिर है वर दोज योर बुक्स, क्या वो तुम्हारी किताबें हैं। तो वर अब स्टार्टिंग में लगा है सेंटेंस के तो यह प्रश्नवाचक वाक्य बन गया है। दोज वर योर बुक्स, वो तुम्हारे किताबें थी, तो अब यहाँ पे दोज के बाद वर लगा है तो ये एक साधारण वाक्य बन गया। इसी तरीके से बाकी के सेंटेंसेस भी आप देखेंगे। फिर है नीचे दिए गए साधारण वाक्य, ध्यान से देखिए। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, यानी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं उठता हूँ के लिए गेट अप और उठा के लिए गॉट अप। अब इनके नकारात्मक वाक्य बनाइए। अब क्या करना है आपको, इन जो दो वाक्य आपको दिए गए इसके आपको नकारात्मक यानी निगेटिव वाक्य बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको आई के बाद डू नॉट या डिड नॉट लगाना है। तो जब गेट अप था तो डू नॉट लगेगा क्योंकि हम ये प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, और जब गॉट अप था तो उसके आगे डिड नॉट लगेगा क्योंकि हम ये पास्ट टेंस की बात कर रहे थे कि मैं सुबह जल्दी उठा था। तो आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, और आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी मैं सुबह जल्दी नहीं उठा। आपने देखा कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्रमशः डू और डिड जोड़ने पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए अंदर वाला यही डू और डिड सबसे पहले लगता है। तो अब जो जैसे ये सेंटेंस हमने देखा, अगर हमें इस सेंटेंस से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हमें कुछ नहीं करना, नॉट हम हटा देंगे और सिर्फ हम डू को आई के पहले ले आएंगे या फिर डिड को हम आई के पहले ले आएंगे। कैसे, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमने क्या किया, हमने नॉट को हटा दिया और डू को आई के पहले लगा के हो गया डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगले वाक्य में हमने क्या किया, हमने इसमें नॉट को हटा दिया और डिड को हम आई के पहले ले आए, तो वाक्य हो गया हमारा डिड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब डू और डिड वाक्य के पहले आ गया तो यह प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, अभी और भी वीडियोस आने वाली हैं चैनल पे,
जिसके द्वारा आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफी सहायता मिल सकती है। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।